नमस्कार, मैं हूं कैलाश। आप देख रहे हो चर्चा विद विष्णु। दोस्तों, आज के इस एपिसोड के हमारे खास मेहमान स्वामी सच्चिदानंद जी आचार्य, राष्ट्रीय संयोजक अखिल भारतीय विष्णु युवा संगठन, मोटिवेशनल वक्ता, आध्यात्मिक गुरु विष्णु समाज, कथावाचक, भजन गायक और राष्ट्रीय संयोजक जामबाणी संस्कार शिविर समिति जामबाणी साहित्य अकेडमी बीकानेर हैं, जो अभी लाला सर सात्री से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। गुरु जी, स्वागत है आपका चर्चा विद विष्णु शो में। जी, धन्यवाद आपका कैलाश जी। और आपने इस एक नवाचार में मुझे शामिल किया, उसके लिए धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें ज्वाइन किए। और मैं इस शो के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के जो अच्छी अच्छी पोस्ट पे है उनको उनके एक्सपीरियंस को युवा वर्ग के सामने लेके आना चाहता हूँ, तो जिससे युवा लोग सीख सके, उनके एक्सपीरियंस से कुछ जान सके। ये बहुत अच्छा प्रयास है आपका और मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा आपका कि आपने ये नवाचार और एक नई सोच अपने मन में विकसित की कि ऐसा होना चाहिए। मेरा पिछले काफ़ी समय से जितने भी हमारे समाज के यूट्यूब चलाने वाले बंधु हैं, उनसे मेरा निवेदन था कि एक ऐसा कार्यक्रम चलाया जाए जिससे हमारे समाज के जो अनुभवी हैं और जो अपने अपने क्षेत्रों के सफल हैं, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, प्रशासनिक हो, व्यापारिक क्षेत्र हो, अपने क्षेत्र में जो सफल हैं, उन लोगों के जो अनुभव है और उन्होंने जो समस्याएं प्रॉब्लम जो फेस की थी और जिन लोगों को भी फेस करना बाकी है, वो उनको देख करके अभी घबरा जाते हैं कि हम उसको कैसे पार कर पाएंगे। तो उनके माध्यम से, उन्हीं की जुबान से यदि ये चीज़ सुनेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी ज़रूर प्रभावित होंगे और उनमें भी एक आत्मबल बढ़ेगा और वो भी मंजिल को प्राप्त करेंगे, सफल होंगे। और ये हाँ आपने इस दिशा में प्रयास शुरू किया है, ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। गुरु जी, आपका बाल्यकाल कैसे गुजरा और आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई? बाल्यकाल तो वैसे मेरा जन्मभूमि राशीसर गांव है, जो बीकानेर के बिश्नोई समाज का सबसे बड़ा गांव राशीसर ही है। या, और मेरे पिताजी भी किसान ही थे। हम 6 भाई हैं और काफ़ी बड़ा परिवार था। तो हमारी माताजी थी वो धार्मिक थी, ज़्यादा यज्ञ करती थी और रोज़ मंदिर जाती थी। तो माताजी मुझे रोज़ अपने साथ में मंदिर ले जाया करती थी। और हमारे गाँव का सिस्टम है कि वहाँ पे मंदिर में पुजारी नहीं रखते कि पुजारी पूजा करेगा। वहाँ गाँव के बुजुर्ग लोग आपस में मिल कर के और सुबह-सुबह यज्ञ करते हैं। और संभवतः बीकानेर के लगभग कई गाँव में ऐसा है कि जहाँ पे सुबह को मंदिर में जब यज्ञ होता है तो वहाँ लगभग 150 बुजुर्ग लोग, जवान, युवा इकट्ठे होते हैं और यज्ञ करते हैं और कुछ धार्मिक चिंतन करते हैं। तो मैं दूसरी तीसरी क्लास में ही था, तब मुझे थोड़ा-थोड़ा याद है कि माँ मुझे ले जाती थी सुबह को जल्दी जगा के कि चलो मंदिर चलो, वहाँ यज्ञ करने, यहाँ सोने से क्या मिलने वाला है। तो मैं वहाँ मंदिर में जाता और फिर माँ तो मुझे छोड़ के धोख लगा के यज्ञ में आहुति लगा के वापस आ जाया करती। मैं पूरा यज्ञ होता तब तक वहाँ बैठा रहता। शुरू-शुरू में तो मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन फिर धीरे-धीरे और गाने की रुचि मेरी बचपन से, जब छोटा-सा था, बोलना सीखा था तभी मैं कहते हैं, घरवाले बताते थे कि मैं गाया करता था। और जब मैं बहुत छोटा था, मेरे को तो याद नहीं है, लेकिन हमारे घर में जागरण था और वो महाराज जी हैं, बालूराम जी जांगू, वो अभी तक है। तो वो जागरण लगाने आए तो मैं ताली बजा के उनके साथ-साथ में गा रहा था। तब उन्होंने कहा पिताजी से कि मोहन जी, ये आपका बेटा तो बड़ा हो के महात्मा बनेगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, महात्मा बनेगा तो अच्छा है और आपकी ज़ुबान फल जाए तो बढ़िया है, महात्मा बन जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और फिर मेरी गायन में, भजनों में और संकीर्तन में, गाँव में जो लोकगीत होते हैं, वो गाने में शुरू से ही मेरी रुचि थी। अब मंदिर में गया तो धीरे-धीरे मेरी रुचि और बढ़ गई। मैं शब्दवाणी भी मेरे को याद हो गई और गाँव के लोग भी ध्यान रखते थे कि मैं जब आवारा की बच्चों के साथ में या कहीं घूमता था तो बुजुर्ग डाँट देते, भाई तू यहाँ क्या कर रहा है इनके साथ में, यहाँ तेरा क्या काम है? तो शुरू से ही एक वो ट्रैक यही अध्यात्म वाला ही मिल गया था। और फिर 5वीं तक शिक्षा हुई, फिर 6ठी तक दूसरी क्लास में गए, जो हमारे घर से लगभग 3-4 किलोमीटर है। वहाँ पर मैं पढ़ने के लिए जाया करता।
लेकिन उससे पहले रूटीन था कि यज्ञ पे जाना है, हवन पे बैठना है जितना समय हो सके, और जब स्कूल का समय होता तभी उठ करके सीधे स्कूल जाया करते थे। और बचपन से ये रुचि पड़ी हुई थी, और 10वीं पास करने के बाद में संतों के साथ में संबंध हुआ, और गांव के लोग भी कहते थे कि तू साधु बन जा तो समाज के लिए भी अच्छा होगा, और तू समाज को कुछ दे पाएगा, नहीं तो अभी तक गांव में ही सीमित है। और हाँ। भजन, गांव के लोग भी मेरे से भजन सुनना पसंद करते थे। जहाँ भी मिलते बाजार में, ग्वाड़ में, तो बोले, मेरा नाम श्रीचंद था छोटे बचपन में, तो बोले श्रीचंद एक भजन सुना भाई। तो बच्चा था, कोई टॉफी दे के गवा लेता, कोई सुपारी दे के गवा लेता, और मेरे को गाने में आनंद मिलता और उनको सुनने में आनंद मिलता, और पुरस्कार के रूप में वो कुछ न कुछ मेरे को देते थे। तो मैं जहाँ भी जाता, स्कूल में था, 15 अगस्त 26 जनवरी के कार्यक्रम होते थे, उनमें भी मैं भाषण देना या गायन प्रतियोगिता या मतलब सब में मेरी सहभागिता रहती थी। और 10वीं के बाद में मैंने नोखा में एडमिशन लिया था, 11वीं में। लेकिन फिर ज़्यादा इधर लालासर साथरी आना जाना रहता था, समराथल आना जाना रहता था। फिर यहाँ एक महाराज जी है, उनको थोड़ी कैंसर की समस्या हो गई थी, श्री रामदास जी है। तो यहाँ कोई यज्ञ करने वाला नहीं था हमारे यहाँ लालासर में। तो गुरुजी ने कहा कि भाई श्रीचंद तू कई दिन हवन कर दे, यहाँ कोई हवन करने वाला नहीं है। तो मैंने यहाँ लालासर साथरी में रहना प्रारंभ किया, और रहने के बाद बचपन से ही मेरी रुचि तो थी। और फिर 2008 में मैंने भगवा धारण किया। तो उससे पहले 2 साल तक मैं ब्रह्मचारी वेश में रहा था, और उसके बाद 2008 के बाद मैं भगवा धारण करके फिर हरिद्वार चला गया। वहाँ मेरी शिक्षा हुई 10वीं के बाद आचार्य तक, यानी वहाँ संस्कृत में उसको उत्तर मध्यमा कहते हैं। मेरी 11वीं में एडमिशन हो गया। फिर उत्तर मध्यमा के बाद मैंने वेदांत से शास्त्री करी, और फिर वेदांत से ही मैंने आचार्य किया, शांकर वेदांत विषय से। इस प्रकार से, और फिर ये धीरे धीरे समाज में कथाओं के माध्यम से, जागरणों के माध्यम से, सामाजिक जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनके माध्यम से समाज से धीरे धीरे जुड़ा हो गया। गुरुजी, समाज आपका ऋणी रहेगा। आप जिस तरह से अध्यात्म से समाज को शिक्षा देते हो और अध्यात्म से जिस तरह से जुड़े हो, समाज आपका हमेशा के लिए ऋणी रहेगा। बिल्कुल, मेरा ये सौभाग्य है कि मैं समाज में जो भी अच्छा मेरे से हो पा रहा है वो मैं कर रहा हूँ, और मैं इसको अपना सौभाग्य समझता हूँ और ड्यूटी भी समझता हूँ कि मेरा ये कर्तव्य है कि मैं कुछ अच्छा करूँ। गुरुजी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका अभी डेली का रूटीन क्या रहता है, और लॉकडाउन से पहले और अभी लॉकडाउन के दौरान इसका कितना परिवर्तन आ गया है। लॉकडाउन से पहले तो सारा मामला अस्त व्यस्त था। अब लॉकडाउन के बाद में सारा सीमित हो गया। बैठने का, खाने का, उठने का, सोने का, सारी दिनचर्या फिक्स हो गई है। नहीं तो बाहर रहते थे, जागरण होते थे, दिन में जागरण रात में जागरण होते, सुबह को यज्ञ करना होता, यज्ञ के बाद दिन में कथाएं होती। तो सोने के लिए मुश्किल से कभी तो 2 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी 3 घंटे, कभी 5 घंटे सो लिए। लेकिन ना तो कोई सोने का समय फिक्स था, लेकिन उठने का समय फिक्स रहता है कि सुबह को 5 बजे उठना होता है। 5 बजे उठते हैं, उठने के बाद स्नान और स्वाद, जो भी हमारा नित्य कर्म होता है, नित्य कर्म संध्या वंदन करने के बाद में यज्ञ का समय हो जाता है। यज्ञ करने के बाद, जैसे घरों में होते हैं तो पहले थोड़ा जलपान करने के बाद यज्ञ होता है, और यहाँ आश्रम में है तो सुबह को स्नान किया, स्नान के बाद संध्या वंदन अपना नित्य कर्म किया, और फिर जो यज्ञ होता है यज्ञ करते हैं। यज्ञ के बाद जलपान करते हैं, और फिर दिन में थोड़ा स्वाध्याय और कुछ सामाजिक चिंतन, और इसी प्रकार से दिन बीत जाता है। और शाम को भी फिर पुनः हवन करते हैं, उनके बाद भोजन प्रसादी, और फिर संध्या वंदन वगैरह करके विश्राम कर लेते हैं, और सुबह पुनः हो जाते हैं। गुरुजी, लेकिन आपके लॉकडाउन से लेकिन आपकी लॉकडाउन से पहले तो ऐसा था कि जागरणों में इतने व्यस्त थे कि महीने में लगभग 30 दिन होते हैं, 30 दिन जागरण होते हैं। और और कई ट्रेवलिंग बार कर ऐसा मन होता है कि 2-4 दिन विश्राम करें, तो लोगों के इतने फोन आते हैं कि कोई किसी से सोर्स लगवाता है, कोई किसी से लगवाता है कि महाराज जी जैसे तैसे करके ये तो लगाना ही पड़ेगा। तो मैं उनको कहता कि समय नहीं, बोले नहीं महाराज जी समय तो है ही आपके पास में। या कई लोग नाराज भी होते हैं कि आपके पास समय है और आप बड़े लोगों के जागरण लगाते हो या छोटों के नहीं लगाते हो, ऐसी वो जनश्रुतियां चलती है। लेकिन फिर मैंने सोचा, तो मैंने मंथली वो चार्ट बना के अपलोड कर दिया कि भाई फला तारीख को फला फला के घर में जागरण है। तो बहुत बीच में 2 डेट खाली थी, 15 और 17।
मैंने कहा 2 दिन आराम कर लेंगे। तो उन 2 डेट के लिए मेरे पास में कोई 50 फोन आ गए कि ये 2 तारीख तो आपकी खाली पड़ी है, ये हमें दे दो। मैंने कहा 2 तारीख मैंने तो इसलिए खाली रखी थी कि भाई लोग सोचेंगे रेस्ट। चलो 2 खाली है, 2 दिन रेस्ट करेंगे, लेकिन तो उन दिनों में तो रेस्ट हो ही नहीं पाता था। खुद के लिए समय सबसे ज्यादा, जब से मैं इस लाइन में आया हूँ तो ये लॉकडाउन में मिला है कि मैं अपने लिए समय निकाल पाया हूँ। और कुछ स्वाध्याय चिंतन, कुछ नया नया अध्ययन। और अब मैं शब्दवाणी की टीका भी लिख रहा हूँ। पहले मैंने शब्दवाणी का सीधा भावार्थ किया था और हम्म। शब्दार्थ मैंने यूट्यूब के माध्यम से प्रसारित भी किया। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको लिपिबद्ध किया जाए, तो मैं अब लिखने का काम कर रहा हूँ शब्दवाणी का। तो तो मेरे मतलब लिए अभी, तो लॉकडाउन बहुत अच्छा रहा है। हाँ मतलब कोरोना वायरस आके आपको खुद के लिए टाइम देना और नई चीज जो शब्दवाणी को लिपिबद्ध रूप में लिखने का काम भी आप कर पा रहे हो, ये बहुत अच्छा स्टेप है गुरुजी ये आपका। बिल्कुल, मैं तो सोच रहा हूँ कि महीने में, साल में 1-2 महीने का लॉकडाउन तो हर साल ही होना चाहिए, ताकि जो भी लोग परिवार से बाहर गए हुए हैं, परिवार के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं, कोई अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहा है, अपनी इस सांसारिक झंझावात में इतने व्यस्त हो गए हैं कि ना खुद के लिए समय है, ना परिवार के लिए समय है। तो साल में 1 महीने का लॉकडाउन हो जाए तो सब लोग अपने अपने घरों में रहें, अपनों के बीच रहें, जुड़े हुए रहें, तो ये तो बहुत अच्छा हो सकता है। और गुरुजी इससे ना पर्यावरण में भी कितना अच्छा इफेक्ट हुआ है ना, मतलब वातावरण पूरी तरह से शुद्ध हो गया है। तो एक तरह से विश्नोई समाज जो पर्यावरण प्रेमी है उसके लिए तो ये काफी, वो तो खुश हो रहे हैं मतलब देखा जाए तो लॉकडाउन की वजह से। बिल्कुल, गंगा की सफाई के लिए हजारों करोड़ रुपए का बजट पास किया गया, लेकिन पैसों से गंगा शुद्ध नहीं हुई, बजट से गंगा शुद्ध नहीं हुई। जितनी गंगा पिछले प्रयासों से शुद्ध नहीं हुई, वो लॉकडाउन से और एकदम गंगा शुद्ध हो गई। हिमालय की चोटियां जो है सैकड़ों किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही है। आकाश भी एकदम निर्मल और नीरज दिखाई दे रहा है, हवाएं भी बिल्कुल शुद्ध चल रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पर्यावरण के लिए तो ये एक आरामदायक और अच्छी चीज हुई है। जितने भी वन्य जीव हैं या जो एक जीवन है जिनको मनुष्य बार बार बाधित करता है, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के कानों को बहरा कर दिया था। इस हम्म। विमानों की तेज आवाज में, विमानों की गर्जना होती थी तो आकाश में उड़ने वाले पक्षी भी कांपते थे। लेकिन अब जो है मनुष्य सहमा सहमा बैठा है, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रसन्नता जाहिर कर रहे होंगे कि अब मनुष्य पिंजरे में आया है। हाँ। गुरुजी मेरे सुनने में आया है कि अभी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के साथ धार्मिक स्थलों को फिर से ओपन करने के लिए आपकी एक मीटिंग हुई थी वीडियो कॉल के थ्रू, तो उसमें आपने क्या सुझाव दिया और एग्जैक्टली हुआ क्या था वो मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, वो तो लास्ट 8 जून को ये ऑनलाइन मीटिंग थी। हम्म। जितने भी जिला मुख्यालय थे, जिला कलेक्टर के माध्यम से और उनके साथ में जितने भी जिले के अंदर धार्मिक स्थल हैं, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबके अलग अलग धार्मिक स्थानों के जो मुखिया हैं या प्रबंधक हैं उनको बुलाया था और उनके हम्म। साथ में कलेक्ट्रेट में मीटिंग हुई थी। तो लगभग सब लोगों के यही सुझाव थे कि जो, क्योंकि मंदिरों की अलग अलग टर्म वो कंडीशन होती है। सिचुएशन हमारे यहाँ की अलग है, जो शहरों में मंदिर है उनकी अलग है। कई जैसे सालासर बालाजी है, खाटू श्याम जी है, इनमें जैसे डेली की आरतियों में हजारों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और जो शहरों के मंदिर भी होते हैं उनमें ज्यादातर संख्या बुजुर्गों की होती है और बुजुर्गों के लिए ही मना किया गया है कि इनको ध्यान रखना जरूरी है। तब सबने यही सुझाव दिए कि मंदिरों को एक बार 30 जून तक बंद ही रखा जाए। और अपने समाज की तरफ से भी पूज्य स्वामी रामानंद जी आचार्य मुकाम से ये बीकानेर कलेक्ट्रेट में गए थे और मैं पीपासर धाम की तरफ से मेरे को वहाँ नागौर भेजा था, तो नागौर कलेक्ट्रेट में मेरा वहाँ से संवाद हुआ था। तो मुख्यमंत्री साहब ने भी यही कहा था कि यदि आप सब लोगों को सुझाव है, और कई मंदिर जिन पे कई संस्थाएं आश्रित है, जैसे गौशालाएं चल रही है और चल रही है, और कई दुकानदार भी जैसे मंदिरों पे और पे आश्रित हैं, तो हम्म। उनके लिए कलेक्टर और एसडीएम की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और वो समिति निर्णय करेगी कि भाई कौन से मंदिर को किस कंडीशन के साथ में खोला जाए। और कई मंदिरों को खोल भी दिया है, लेकिन जो मेले हैं और जो धार्मिक आयोजन होते हैं उन पे ही। उनको जो है एक बार बंद रखा गया है। गुरुजी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि विष्णुई समाज के
आगे का रास्ता क्या है और क्या समाज सही डायरेक्शन में जा रहा है? अभी भी समाज में जैसे बहुत सारी कुरीतियां, मृत्यु भोज, बाल विवाह अभी भी व्याप्त है, तो आपको क्या लगता है, मतलब सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं? देखो, विकास और विकृति दोनों एक साथ चलती है। हम्म। अ, ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें सही होती है, सही के साथ में गलत भी अनादिकाल से चला आ रहा है। जब बड़ा समाज होता है, एक बड़ी कम्युनिटी होती है, वो सारे एक साथ चलते हैं तो उसमें अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, अपवाद सब जगह सर्वत्र हैं। हम्म। लेकिन वर्तमान में यदि देखा जाए तो समाज के जो यूथ हैं वो कुछ एक अपवाद को छोड़ करके देखें तो समाज के हर क्षेत्र में, देश में जहाँ अपनी आबादी है, और यदि देश की आबादी के ग्राफ में हम अपने आप को खोजते हैं तो बहुत एक छोटे सा कोना हमें मिलता है। हम्म। लेकिन उसके बाद भी देश की जो बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं होती है, कंपटीशंस होते हैं, चाहे यूपीएससी की हो, चाहे राजस्थान में आरपीएससी की हो, या चाहे इंजीनियरिंग सर्विस की हो, चाहे विमान उड़ाने की बात हो, आकाश में, जमीन पे, पानी पे, सब जगह जो है हम अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। हम्म। गुरु महाराज जाम्बो जी का हमारे ऊपर बहुत बड़ा वरदस्त है, और विश्नोई जन्मजात एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रतिभा के साथ में जन्म लेता है। लेकिन कई बार संगत के प्रभाव से, एक सोसाइटी और माहौल के प्रभाव से कुछ गलत ट्रैक पे चले जाते हैं, और उनको ट्रैक पे लाने का काम भी हम सभी का है, और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि भाई समाज के जो युवा है, यदि कोई रास्ता भटक चुके हैं तो हम्म। जो समाज के अनुभवी लोग हैं, चाहे वो साधु संत हैं, चाहे वो अधिकारी वर्ग के हैं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र के हैं, चाहे व्यापारिक क्षेत्र के हैं, इन सभी को आगे आकर के, और अपने एरियाज में, जैसे समाज बहुत बड़ा है लेकिन आपका गांव जैसे फूलासर है, तो आप अपने गांव के लोगों में देखें कि गांव में सब पता होता है कि कौन सा युवा किस दिशा में किस ट्रैक पे जा रहा है। तो अपने अपने क्षेत्र में एक समितियां बना करके हम युवाओं को सुधार सकते हैं। जैसे सुखद संकेत और सुखद बात यह है कि जितने भी बड़े कंपटीशन होते हैं उनमें जो हमारी संख्या और हमारे युवाओं का जो जोश है वो काबिल तारीफ होता है। और यदि हम थोड़ा और इसको बड़ा रूप देते हैं, जैसे आपने ये चर्चा विद विश्नोई कार्यक्रम शुरू किया है, तो ये भी हम्म। कहीं न कहीं जो युवान जो रास्ते से भटक रहे हैं, या उनके मन में जो बातें ये कचोट रही है कि हम ये नहीं कर पाएँगे, तो उनको भी कहीं न कहीं इससे प्रेरणा मिलेगी, और वो प्रेरणा लेकर के सही रास्ता चुनेंगे। और समाज में कुरीतियों की जहाँ तक बात है, तो कुरीतियों में बाल विवाह अब बहुत कम जगह पर रह गया है। जैसे मारवाड़ में या कई जगह ऐसा होता है कि बुजुर्गों के पीछे विवाह बात। कर देते हैं, हम्म। बाल विवाह करते हैं। जैसे कोई बुजुर्ग चला गया, तो ये पहले की हमारी ये परंपरा बुजुर्गों ने रखी थी कि शादी विवाह का खर्चा और भोजन पानी का इतना अफोर्ड करना सबके लिए मुश्किल होता था। तब उन्होंने सोचा कि चलो बुजुर्गों का जो पीछे एडा होता है उसके साथ साथ में बच्चों का विवाह कर दिया जाए तो ठीक रहेगा। और उस परंपरा को उन्होंने उस समय तक कायम रखा, और एक समय तक वो चीज ठीक भी थी। लेकिन वर्तमान परिस्थितियां ऐसी है कि शिक्षा के अवसर, और जो भाई है या बहन है, बेटी है या बेटा है, अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं। कोई इंजीनियरिंग के सेक्टर में जाता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई व्यापारिक लाइन को चुनता है। तो फिर आपस में कहीं ना कहीं उनमें जो एक तालमेल होना चाहिए, वो जैसे नहीं। गाड़ी होती है उसमें भी अलाइनमेंट, दोनों टायर एक कंपनी के हो, एक जैसे हो तो बढ़िया रहता है, नहीं तो फिर गाड़ी भी सही नहीं चलती है। तो जीवन की पटरी को सही चलाने के लिए अब सरकार ने भी आदेश कर दिए हैं, और लगभग अब बहुत कम रह गया है, अपवाद के रूप में ये बाल विवाह रह गया है। और मृत्यु भोज जो पहले बड़े स्तर पे होता था, अब तो बहुत छोटे रह गए हैं। और पहले तो ऐसा होता था कि लोग भोजन की प्रतीक्षा करते थे कि हाँ। भाई कौन से गांव में जीमण है, तो कई लोग तो 2-2 3 दिन पहले ही नमक पी करके तैयार रहते थे कि हमें हलवा खाना है। लेकिन अब हालात ऐसी है कि गांव में सभाएं, भोजन, कोई हर व्यक्ति भोजन करवाने की कोशिश करता है कि मैं अधिक से अधिक लोगों को जिमाऊं, हम्म। लेकिन जीमने वाले नहीं मिलते हैं। तो समय बदला है, लेकिन
ये मृत्यु बोझ भी अब बहुत छोटा हो गया है। और धीरे-धीरे अब जैसे लॉकडाउन में जितने भी बुजुर्गों का दुर्भाग्य से या काल से या समय से उनकी मृत्यु हुई है, तो उनके पीछे भी कोई अवसर या बड़ा एड़ा वगैरह नहीं हुआ है। तो लॉकडाउन हमें बहुत सी शिक्षाएँ दे कर के जाएगा कि हमें क्या नई करना परंपरा को कैसे रखना है। और जो लोग ये कह रहे थे कि गाँव वाले क्या कहेंगे या समाज वाले क्या कहेंगे, अब उनको ये चीज़ें भी तैयार प्रिपेयर कर दिया लॉकडाउन ने कि समाज कुछ भी नहीं कहेगा यदि आप में हिम्मत है, जज़्बा है। और चाहिए? बुजुर्ग के पीछे यदि कोई खर्च करता है या बड़े स्तर पे ज़्यादा खर्चा किया जाता है, तो उसको डाइवर्ट किया जा सकता है, स्कूलों में लगाया जा सकता है, शिक्षा के ऊपर लगाया जा सकता है, या गौशालाएँ हैं या गरीब की पढ़ाई के लिए लगाया जा सकता है। जहाँ भी लगे कि हाँ, यहाँ पात्र हैं, तो वहाँ पे खर्च किया जा सकता है। और तीसरी कुरीति है नशा। हुँ, हुँ। नशे की एक वंशानुगत परंपरा चल रही है। जो वर्तमान पीढ़ी के नशाखोर है या बंदाणी हैं, वो ये सोचते हैं कि हम आगे वाली पीढ़ी को तैयार नहीं करेंगे तो कहीं हमारे भविष्य के ऊपर संकट नहीं आ जाए। इसलिए वो अपने चेले मूंढ करके तैयार करते हैं कि लो, थोड़ा लो। और जी। जो सार्वजनिक रूप से मनुवार है नशे की, वो कुछ क्षेत्रों में रह गई है। और अब जो पढ़े-लिखे आप जैसे युवा आएँगे, तो ज़रूर जो है इस नशे पे भी लगाम लगेगी। और अब युवा जागृत हुआ है, पढ़ लिख करके सचेत हो गया, उसे पता है कि जो नशा है, ये पतन की ओर लेकर के जाता है, हमारी शान को खराब करने वाला है। हम अपनी प्रतिभा से पूरे देश में राज कर सकते हैं, दुनिया के ऊपर राज कर सकते हैं, और नहीं तो फिर हमें अपने पैर ही लड़खड़ाने लग जाएँगे नशे से। तो ये बुराइयाँ हैं, लेकिन समय के साथ में अब बहुत कम हो रह गई है बुराइयाँ। अभी जो नौजवान शिक्षित लोग हैं वो थोड़े से अपने परिवार को इन चीज़ से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। गुरुजी पहले जो ऐसा होता था कि पहले तो ऐसा होता था कि बच्चे थे, वो बुजुर्गों से डरते थे, वो ज़बरदस्ती उनको कोई नशा करवा देते, कोई कुछ, जैसे कई जगह बंधाने होते थे। लेकिन अब बुजुर्ग लोग युवाओं से डर रहे हैं कि कहीं ये कुछ कह नहीं दे, तो वो भी दबे पाँव जो है उसको कम कर कहीं न रहे कहीं हैं। उनके मन में भय बैठा है इस नशे के प्रति। सही बात है। गुरुजी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कोई व्यक्ति जिसको भगवान पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, तो उसको अध्यात्म के रूप में मतलब वो भगवान पे कैसे विश्वास कर सकता है? अध्यात्म के रूप में कैसे जा सकता है? वैसे ये जो विषय है, आस्तिक और नास्तिक 2 शब्द आते हैं इनके लिए कि, लेकिन वेदों में जो आस्तिक कहा गया है, उसमें भगवान को मानना या नहीं मानना आस्तिकता नहीं है। हुँ, वेदों हुँ। की जो बताई हुई बात है, मर्यादा है, उसको जो मानता है वो आस्तिक है, और वेद का जो विरोधी है, उसको नास्तिक कहा गया है। जैसे भगवान बुद्ध थे, तो गौतम बुद्ध ने भगवान को नहीं माना, हुँ, लेकिन हुँ। उनको हम भगवान मानते हैं और उनको भगवान का अवतार कहा जाता है। तो इसमें जो नास्तिक व्यक्ति है, जिसके मन में ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं है, या वो सोचता है कि भगवान वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इसके लिए ऐसे हज़ारों प्रमाण दिए जा सकते हैं। लेकिन जिसके मन में एक बार भ्रम बैठ गया ना, उसका भ्रम निकलना बड़ा मुश्किल है। जैसे मैं हरिद्वार में पढ़ने के लिए गया। हुँ, जब मैं हुँ। पढ़ने के लिए गया तो वहाँ पे सावन का महीना था, और बादलों से आच्छादित था पूरा आकाश, और सूरज नहीं निकला। और सूरज नहीं निकला तो अ, मेरे को ऐसा लगा कि सूर्य इधर उगेगा या इधर उगेगा। दूसरे दिन देखा तो मेरे हिसाब से तो सूर्य वो, उधर हाँ, वो दूसरी तरफ चला गया। तो अब जब भी मैं हरिद्वार जाता हूँ तो मेरे हिसाब से तो सूर्य वहाँ पश्चिम में उदय होता है। हालाँकि ये पता है कि सूर्य तो पूर्व में निकलता है, लेकिन मेरे दिमाग में वो भ्रम बैठ गया कि ये सूर्य इधर गलत उग रहा है। सूर्य गलत नहीं हो सकता, गलत मैं हूँ। लेकिन फिर भी जिसके अंदर भ्रम बैठ जाता है, तो उसका भ्रम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी समय में ऐसी ताकत है कि समय इस बात का बोध करवा देता है कि हमारे ऊपर भी कोई जो एक सत्ता है, जो पूरे विश्व को नियंत्रित कर रही है, कंट्रोल कर रही है, सबका बैलेंस बना करके रखती है। हाँ, ठीक है, जिनका विज्ञान में विश्वास है, विज्ञान भी तो धर्म का ही एक स्वरूप है। विज्ञान भी तो ज्ञान का विशुद्ध स्वरूप है। और विज्ञान ने तकनीक का विकास किया है, विज्ञान ने हमें साधन दिए हैं।
साधन से सुख मिल सकता है, लेकिन जो धर्म से या परमात्मा से शांति मिलती है, परमात्मा की साधना करो तो हमें शांति मिलती है। जीवन में केवल सुख ही जरूरी नहीं है, सुख के साथ में शांति भी जरूरी है। और शांति कहीं न कहीं परमात्मा के चरणों में और भगवान की भक्ति के अनुभव से ही मिल सकती है। और जिन्होंने वो अनुभव नहीं किया है, वो ऐसा कह सकते हैं कि जैसे उल्लू होता है, उल्लू हम्म। ने सूरज नहीं देखा और 3-4 पीढ़ी के लोग इकट्ठे हो जाएं कि हमने नहीं देखा, हमारे बाप दादा ने नहीं देखा, तो सूरज होता ही नहीं है। तो उनके कहने से सूर्य के अस्तित्व के पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही ईश्वर का अस्तित्व, उसको मानने या न मानने से नुकसान केवल हमें होता है, ईश्वर को नहीं होता है। और इस बात का जब उनको बोध होता है जो, तो वो स्वतः ही ईश्वर में उनकी आस्था बढ़ जाती है। और ये कोई थोपी नहीं जाती है बाहर से, ये तो अंतर मन से ही प्रकट होने वाली, प्रस्फुटित होने वाली बात है। और जैसे ही उनके सामने कोई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है, तो वो परिस्थितियां और समय जो सिखा करके जाता है, वो किताबें या गुरु सिखा नहीं पाते हैं। तो समय ही उनको आशावादी और आस्तिक बना सकता है। गुरुजी, जो मेरा ये एपिसोड है वो भारतवर्ष में देखा जाएगा, विश्व में देखा जाएगा, तो मैं आपसे थोड़ा सा विश्नोई समुदाय के इतिहास के बारे में जानना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। बिश्नोई समाज का इतिहास तो संवत 1542 में अपने पंथ की स्थापना हुई है। और गुरु महाराज जाम्बोजी ने जिस समय अवतार लिया था इस पश्चिमी राजस्थान में, उस समय एक प्रकार के जो आदिवासी जैसे लोग होते हैं वैसे ही, बस खाना पीना सोना उठना बस इतने तक ही जीवन सीमित था। और बहुत से लोग नशे भी कर रहे थे और जीवों के ऊपर भी यातना दे रहे थे। तब गुरु महाराज ने उन लोगों को इन बुराइयों से बचने के लिए, बुराइयों से दूर एक शांति की अनुभूति करवाई, जिसको हम कहते हैं कि भाई गुरु महाराज ने स्वर्ग दिखाया। तो गुरु महाराज ने उनको वो स्वर्ग, वो सुख दिखाया कि भाई जो सुख तुम इसमें खोज रहे हो ना, वो असली सुख नहीं है। जैसे किसी की खुजली हो जाती है, खुजली होती है तो खुजली करते समय तो सुख ही मिलता है। और यदि वो सोच ले कि यार इससे बड़ा और आनंद क्या हो सकता है, इसमें तो बड़ा मजा आ रहा है, और यदि वो खुजली करता रहेगा तो फिर तो चमड़ी उधड़ जाएगी। लेकिन खुजली करते समय यदि उसके हाथ कोई पकड़ ले तो उसका सबसे बड़ा शत्रु वो होता है। लेकिन हकीकत में वो जो सुख होता है, उसके अंदर दुख छुपा हुआ और वो दुख तक लेकर के जाता है। तब गुरु महाराज ने कहा कि आप इस जीवन में थोड़े यदि सुख के विपरीत चलोगे तो आपको ऐसा एक बार लग सकता है कि हमें दुख मिल रहा है, लेकिन वो जो है सुख की ही एक बुनियाद भर रहा है और आगे सुख उसका मिलेगा। तो वो इस स्वर्ग में जाने के बाद, जीवन को स्वर्ग के जैसा बनाने के बाद गुरु महाराज जाम्बोजी ने कही, और पर्यावरण और पेड़ पौधों के प्रति जो एक तारतम्यता थी मनुष्य की, उसको गुरु महाराज जाम्बोजी ने पुनः स्थापित किया। और आज जो सरकारें योजना चला रही है, चाहे जैसे आज नरेगा चल रही है, इस लॉकडाउन के समय में भी नरेगा ने बहुत उपकार किया। जो लोग गरीब थे या वंचित थे, जिन लोगों के पास में राशन नहीं था, उन लोगों के लिए ये जो नरेगा की योजना है ये बड़ी सार्थक हाँ। सिद्ध हुई। तो ये नरेगा सबसे पहले गुरु महाराज जाम्बोजी ने चलाई थी। उस समय नाम और हो सकता है, लेकिन अकाल राहत योजना ही थी। जब हाँ। संवत 1542 में इस पश्चिमी राजस्थान में भीषण अकाल पड़ा था, तो यहाँ के लोग मालवे की तरफ जा रहे थे, यानी एमपी की तरफ। तो उन जाते हुए लोगों को गुरु महाराज ने कहा कि यदि सारे लोग ऐसे मालवा चले जाएंगे तो वहां भीड़ कितनी हो जाएगी, फिर तो वहां भी कुछ नहीं मिलेगा। तब का महाराज यहाँ पे हम रहेंगे तो खाएंगे क्या। तब गुरु महाराज जाम्बोजी ने उनको यहीं पर रह करके कहा कि आप यहीं रहो, काम करो, काम के बदले अनाज मैं दूंगा। काम करने वाले व्यक्ति के लिए अनाज की कमी नहीं है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, मेहनत करके कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, और आप यदि परिश्रम करोगे तो आपको अनाज मैं दूंगा। तब लोग नाड़ी में से मिट्टी निकालते थे, उस समय पानी की बड़ी किल्लत होती थी। तब गुरु महाराज ने कहा कि जो नाड़ी हैं, तलाइयां हैं, इनको आप साफ करो, स्वच्छ करो, इनकी मिट्टी निकालो, ताकि आने वाले समय में जैसी बारिश होगी तो ये जल से लबरेज हो जाएंगे और फिर हमारा आने वाला जो समय है वो सुकाल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तब नाड़ी में से मिट्टी निकालने की बात गुरु महाराज जाम्बोजी ने उन सब लोगों को कही। सब लोगों ने नाड़ी की मिट्टी निकाली और बदले में गुरु महाराज ने उनको अनाज दिया। तो एक प्रकार का ये विजन और योजना
जो आज सरकार ने अपने योजनाओं में ला रही है, इनकी शुरुआत गुरु महाराज जाम्बू जी ने की थी। जल संग्रह की योजना हो, चाहे अकाल राहत योजना हो, चाहे पर्यावरण के लिए इश्तिहार छिपाने से या पर्यावरण दिवस को बड़ी संगोष्ठियां कर लेने से पर्यावरण की रक्षा नहीं हो जाती है। जब तक एक आम व्यक्ति पर्यावरण के लिए एक ये भाव नहीं रखेगा कि ये मेरा बेटा है, जैसे हमारे विष्णोइयों को गुरु महाराज ने ये सिखाया कि पेड़ पौधे जो है उनको पुत्रवत पालो। खेजड़ली गांव में जब राजा की सेना पहुंची, तब आप कल्पना कीजिए कि उस समय पाताल का पानी नहीं था, कुएं ट्यूबवेल वगैरह लगाने मुश्किल थे, तालाबों का जल होता था और कुआं भी होता था तो कोई 20-25 कोस के बीच में एक कुआं होता था, और वहां भी पानी के लिए लंबी लाइनें लगती थी और फिर सिर पे उठा करके पानी लाते थे 20 किलोमीटर। पीने का पानी नहीं था। उस पीने के पानी में से भी एक एक बूंद, एक एक लोटा जल बचा करके उन्होंने पेड़ पौधों को दिया। यानी अपने बेटों को पिलाने वाले पानी का हिस्सा पेड़ पौधों को दिया। और जब वो पेड़ पौधे बड़े हुए और उन पेड़ पौधों को काटने के लिए कोई आता है, तब दुख होता है, तब वो समझ सकता है कि इस पेड़ की कीमत क्या है। आज हमें उस कीमत की मालूम नहीं है, इसलिए लोग अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। और शुरू से जब उसको पाल पोस के बड़ा किया तो उसके साथ में एक जो पुत्रवत स्नेह होता है, वात्सल्य भाव होता है पेड़ के साथ में, वो था। और उसी के लिए ही और गुरु महाराज के आदेश थे, उन आदेशों की पालना करते हुए पेड़ों के बाहें भर ली थी कि इन पेड़ों को हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये हमारे जान से प्यारे हैं। और उन्होंने जान दी लेकिन पेड़ों की रक्षा की। तो ये जो एक भाव गुरु महाराज जाम्बू जी ने बनाया, आज पूरे दुनिया के अंदर ये भाव बनाने की जरूरत है कि पेड़ से बड़ा मित्र नहीं हो सकता। पर्यावरण जो प्रकृति हमें देती है, ये प्रकृति हमारी माँ है। हमारे वेदों ने इस पूरे प्रकृति के अंदर विराट परमात्मा की कल्पना की कि नदियां विराट पुरुष की नाड़ियां हैं, ये पेड़ पौधे विराट पुरुष की रोमावली है। तो ये बात जो वेदों में उद्घोष की गई और गुरु महाराज जाम्बू जी ने बताई, उसी परंपरा से चलते हुए हमारा समाज चल रहा है। तो पेड़ पौधों के लिए और वन्य जीव जो स्वच्छंद विचरण करते हैं, किसी का कुछ नहीं खाते हैं, और लोग ये समझ रहे हैं कि ये हमारी खेती को खा रहे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि जो जमीनें थी ये इन्हीं की तो थी, उस पे सारा मनुष्य ने कब्जा कर लिया है। वनों का अधिग्रहण मनुष्य ने कर लिया है। गांवों के चारों ओर गोचर होती थी, उस पे मनुष्य ने कब्जा कर लिया है। और खेतों के चारों ओर कंटीले तार लगा दिए, तो कहां जाएंगे वन्य जीव? कहीं ना कहीं तो रहेंगे। उनकी जमीनों पे हमने कब्जा कर लिया है और उन्हीं को हम दंड दे रहे हैं। तो ये मनुष्य की जो स्वार्थ है और जो ये एक विचारधारा बनी है कि केवल मैं ही इस धरती का शासक हूं, तब जो है ये बार बार प्राकृतिक आपदाएं आती है। और उसी का एक स्वरूप ये कोरोना वायरस भी जो आया है, अब ये जीवों को खाने की परंपरा कि बस मैं जिसको चाहूं उसको खा सकता हूं, मेरी कृपा दृष्टि रहे तो वो जीवन जी सकता है। मनुष्य के अंदर जब इतना अभिमान आया, तब भगवान ने कहा कि मैं अदृश्य होकर के भी इसका नियामक हूं। और एक अदृश्य वायरस ने देखो आज कैसे पूरी दुनिया को सकते में डाला है। तो ईश्वर है, वो व्यवस्थाएं बना करके रखता है। अपनी प्रकृति की व्यवस्था कैसे बनाई जाएगी या इस जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है, उस ईश्वर की योजनाएं क्या है, वो ईश्वर से ज्यादा हम शायद नहीं समझ सकते। और गुरु महाराज जाम्बू जी ने उसी पंथ का प्रवर्तन इस धरती के ऊपर किया था। और आज 550 वर्षों से जो कहीं पर भी गोली की आवाज यदि आती है, तो गोली की आवाज को सुनकर के दो ही लोग दौड़ते हैं। सीमा पे तो सैनिक दौड़ता है और देश के अंदर विष्णु ही दौड़ता है कि मेरे जीवों का शिकार हो रहा है। जीवों के प्रति और पर्यावरण के प्रति जो इतनी संवेदना है, इस संवेदना का मुख्य जो श्रेय है वो गुरु महाराज जाम्बू जी को ही है। और 500 वर्ष पहले जब पर्यावरण का प भी दुनिया को मालूम नहीं था, उस समय हमारे गुरु महाराज जाम्बू जी ने लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूकता की शिक्षा दी। और पर्यावरण और जितने भी हमारे नियम हैं, विज्ञान की किसी भी कसौटी पे यदि कस लिया जाए तो वो नियम खरे उतरते हैं। कोई भी पाखंड नहीं, अंधविश्वास नहीं, आडंबर नहीं, इन सब से दूर एक सरल सीधा जो धर्म जो है। लोगों ने कहा था कि धर्म तो एक लोगों को उलझाने के लिए है, या धर्म किसी पश्चिम के विद्वान ने कहा कि एक अफीम का नशा है।
लेकिन उन सबको दूर करके गुरु महाराज ने एक जीवन की युक्ति बताई कि युक्ति पूर्वक जीवन जियोगे तो जो है मुक्ति की प्राप्ति गुरु जी, होगी। जैसे मैं पहले बेंगलोर था, पुणे में हूँ, तो जब भी किसी दूसरे समाज के लोगों से मिलता हूँ तो वो विष्णुई समाज के बारे में सुन के गूगल करते हैं, विकिपीडिया पे पढ़ते हैं, तो उनको पता चलता है कि ये समाज विष्णुई धर्म के जो 29 रूल है उनको फॉलो करते हैं। तो इन जो 29 रूल है उनका कुछ साइंटिफिक आधार भी होगा, तो मैं आपसे कुछ एक रूल का साइंटिफिक आधार के साथ जानना पसंद करूंगा। जैसे अजर को जरना, ठाट अमर रखना, नीले वस्त्र नहीं पहनना, जैसे कुछ रूल है, उसका कुछ साइंटिफिक रीजन है तो आप एक्सप्लेन कीजिएगा। देख, तो नियम तो जितने भी हैं सारे साइंटिफिक हैं, और गुरु महाराज जाम्बोजी ने जो नियम बताए वो तो युग दृष्टा, भविष्य दृष्टा और सारी चीज़ों को जानने वाले थे कि आने वाले लोग इनके बारे में क्या क्या पूछेंगे। शायद उन्होंने आज जो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं ये कल्पना गुरु महाराज जाम्बोजी ने उस समय की थी, और उसी के आधार पे ये प्रश्न बनाए थे, नियम बनाए थे। जैसे आपने सबसे पहला प्रश्न किया, अजर, अजर जरना है ना, अजर, अजर कहते हैं। जर और तीन शब्द है इसके अंदर। अ मन नहीं, जर मन बुढ़ापा। जो बूढ़े नहीं होते हैं उसको अजर कहते हैं। जैसे हमारे जो मन के विकार हैं उनको अजर कहा गया है। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार कहे गए हैं मन के, और इन्हीं विकारों से मन विकृत होता है। तब पाप जो है हाथों से या इंद्रियों से या शरीर जो भी पाप करता है वो इन 5 विकारों की वजह से करता है। मन में काम आएगा तो कामनाएं जो है आदमी को परेशान करेगी। काम से क्रोध आएगा, क्रोध से फिर आदमी भ्रमित हो जाएगा, भ्रमित होगा तो गलत कार्य करेगा, और उसका जो परिणति है वो भी बुरी ही होती है। इन सब के लिए गुरु महाराज ने कहा अजर जरना, यानी इनके ऊपर, इनको मिटाया नहीं जा सकता। जरना का मतलब है कंट्रोल करना। जैसे आज की भाषा में मैं कहूँ तो जैसे गाड़ी में एक्सीलेटर की जरूरत होती है तो साथ में ब्रेक की भी जरूरत होती है। अच्छा, ब्रेक होता है वो हमेशा तो दबा के नहीं रखना होता है कि हमेशा दबा ही रखोगे तो गाड़ी आगे नहीं चलेगी। इसका मतलब आगे चलने के लिए एक्सीलेटर भी जरूरी है, लेकिन ब्रेक इसलिए कि संयमित होना चाहिए। जहां जरूरत हो वहां गाड़ी रोकनी चाहिए। सामने कुछ आ गया, स्पीड ब्रेकर आ गया, आगे गाड़ी आ गई, या कोई ट्रैफिक पे कुछ बाधा आ गई सड़क पे, तो आपको गाड़ी कंट्रोल करने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसे ही इन अजरों को जरने का मतलब है इनको कंट्रोल में करना। कामनाएं हैं, काम है, काम को कंट्रोल में रखना है। जैसे काम का बड़ा जो स्वरूप है विशेष रूप से, वैसे तो काम का मतलब है कि जो मन की जितनी इच्छाएं हैं वो सारी काम के अंतर्गत आती है। कामनाओं को ही काम कहा गया है, लेकिन काम को वैसे पर्टिकुलर रूप से ज्यादा लोग जो स्त्री और पुरुष का आपस में जो आकर्षण होता है उसी को ही काम से जोड़ा जाता है। तो ये जो काम है इसके ऊपर भी संयम होना जरूरी है। यदि आदमी के मन में संयम नहीं रहेगा कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, सबके प्रति यदि एक जैसा भाव आएगा तो फिर तो सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब है कि जहां आवश्यकता है वहीं पे ही काम को छूट दो, नहीं तो काम को संयमित रखो। और यदि और थोड़ा व्यापक अर्थ लेते हैं तो जैसे कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, सीधी भाषा में कहे तो उतने ही पांव पसारने चाहिए जितनी लंबी रजाई हो। यदि रजाई से ज्यादा पांव पसारेंगे तो दुख होगा। जीवन में दुख नहीं आए उसके लिए काम के ऊपर संयम। और अगला क्रोध है, क्रोध भी संयमित होना चाहिए। क्रोध सारा एकदम क्रोध मिट नहीं सकता किसी का भी, लेकिन संयम धीरे धीरे व्यक्ति सीख जाता है। और क्रोध को मिटाना मुश्किल है कि कोई व्यक्ति ये दावा कर दे कि मैंने क्रोध को मिटा दिया। क्रोध मिटता नहीं है। क्रोध को आदमी काबू में करना सीख जाता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, मैच्योरिटी आती है, वैसे वैसे व्यक्ति उन क्रोध पे संयम करना सीख जाता है कि छोड़ो इसको, इग्नोर करो, इग्नोर करो। तो क्रोध के ऊपर संयम की बात है अजर जरना। लोभ, लोभ होना चाहिए। यदि मन में लोभ नहीं होगा, मन में यदि उत्कंठा नहीं होगी, लालसा नहीं होगी, तो आदमी कर्म नहीं करेगा। लेकिन लोभ संयम होना चाहिए, संयमित होना चाहिए। जितनी आवश्यकता है उतना लोभ करो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोह भी जो है एक सीमित होना चाहिए, या तो पूरा असीमित होना चाहिए, या फिर जिसके साथ में जितनी आवश्यकता है उतना ही मोह रखो। और अहंकार, ईगो भी जो है ठीक है, थोड़ा स्वाभिमान होना चाहिए।
लेकिन स्वाभिमान अभिमान में नहीं बदलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। उसी का ही नाम है अजर जरना। तो इसको और ज्यादा विस्तार दिया जा सकता है, लेकिन संक्षेप में मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जैसे गाड़ी में ब्रेक की जरूरत है, ऐसे ही ये जो अजर जरना है ये एक प्रकार के ब्रेक हैं। हमारी इंद्रियों पे ब्रेक, आंखों पे संयम होना चाहिए। हम देखते हैं किसके ऊपर क्या दृष्टि डालनी है, कानों से हमें क्या सुनना है, वाणी से हमें क्या बोलना है, इन सब के ऊपर संयम रखने की बात है। उन्हीं का नाम है अजर जरना। और और थाट अमर रखना, सेकंड क्वेश्चन आपका था। हाँ, थाट अमर रखना, गुरु महाराज जाम्बू जी की जो नर पशुओं के ऊपर जो उस समय अत्याचार हो रहे थे, आज भी होते हैं नर पशुओं के ऊपर। आज तो लगभग ऐसी हालात है कि नर और मादा नहीं देखा जाता, केवल पशु को मारा ही जाता है। लेकिन पहले प्राचीन जमाने में ऐसा होता था कि जैसे बकरी है या गाय है, इनको नहीं मारा जाता था, लेकिन जो बैल हैं या फिर बकरे हैं, नर पशुओं की ज्यादा बलि भी होती थी और कसाई भी इन नर पशुओं को ज्यादा मारते थे। तब गुरु महाराज ने नर पशुओं के प्रति संवेदना दिखाई कि जो नर पशु हैं हमारे, जैसे घर में भैंस है तो भैंस का नर पशु होता है, गाय है, गाय का छोटा बछड़ा होता है। ये जब तक दूध देता है तब तक तो हम घर में रखते हैं, और जैसे ही गाय दूध देना बंद कर दी, उसकी बछड़े की जरूरत खत्म हुई, हमने घर से बाहर निकाल दिया। बकरी का जो बकरा होता है उसको कसाईयों के हाथों बेच दिया। तब गुरु महाराज ने, जो वर्तमान में गौशालाएं चल रही है गांव में और बड़े स्तर पे गौशालाएं चल रही है, उस समय गौशाला गायों को नहीं बांधा जाता था। गाय तो बोले सारी धरती गाय की है, लेकिन इन नर पशुओं पे जो अत्याचार हो रहे थे, इन अत्याचारों को रोकने के लिए थाट अमर रखने की परंपरा रखी कि थाट अमर रखें, यानी इन नर पशुओं की सामूहिक रूप से एक बाड़ा बना दिया जाए, या गांव के लोग मिलकर के एक ऐसी कोई व्यवस्था बनाए जिससे ये सुरक्षित रह सके। उस व्यवस्था का नाम था थाट अमर रखना। और ये थाट अमर रखने की परंपरा गुरु महाराज जाम्बू जी ने रखी। ये एक सामाजिक व्यवस्था का पार्ट है। और मनुष्यों की जो संवेदना है, मनुष्यों ने जब धीरे धीरे इन पशुओं से, बैलों से संवेदना समाप्त करी, तो धीरे धीरे अब देख रहे हो आप, निरंतर उदाहरण आते हैं कि अपने माता पिता को भी घर से बाहर निकाल देते हैं। और तो कहीं ना कहीं मनुष्य की जो संवेदना है उसको बरकरार रखा रखा जा सके, इसलिए गुरु महाराज जाम्बू जी ने ये नियम रखा। और अगला क्वेश्चन क्या था आपका? नीले वस्त्र नहीं पहनना। हाँ, नीले वस्त्र नहीं पहनना। ये एक कोड ऑफ कंडक्ट का जो नियम है, इस पे बहुत सारे युवान भी ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि जब से नीली जीन आई है तब से जींस। जीन्स को छोड़ नहीं सकते, तो सोच रहे हैं कि ये नियम क्यों रख दिया गया या इसकी क्या आवश्यकता थी। गुरु महाराज कहीं ऐसा अंधविश्वास तो नहीं छोड़ करके चले गए। अंधविश्वास हमारे में हो सकता है, लेकिन भगवान कभी अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं। उन्होंने जो नियम दिया है, आप विचार कीजिए कि मैं भगवे कपड़े पहन के आपके सामने बैठा हूं, तो आपके मन में मेरे प्रति क्या विचार चल रहे हैं। यदि मैं या पुलिस की वर्दी पहन करके बैठता हूं, तो फिर लोगों का नजरिया या आम व्यक्ति का नजरिया उसके प्रति ऑटोमेटिकली बदल जाता है। तो ये मन को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। नीला कलर, नीले ड्रेस में जैसे ही कोई आदमी आपके सामने आता है, तो उसके प्रति एक विचारधारा मन में बनती है कि भाई नीले कपड़े, मारवाड़ी में कहावत है, नीला काला कोजा कपड़ा पेरोड़ो फिरे। तो मतलब नीला और काला जो कलर है, इसको हीन कलर माना गया। और जब मैंने पढ़ा था इतिहास में कि पुराने जमाने में जब युद्ध होते थे, तो कई योद्धा ऐसे होते थे जो सिर कटने के बाद भी तलवारें चलाए रखते थे, गिरते नहीं थे। तब उनको गिराने के लिए उनके ऊपर नील डाली जाती थी। नील डालते ही उनकी जो चेतना थी वो मर जाती और वो गिर जाया करते थे। तो नीला जो है ये अभी तक भी अनुसंधान का विषय है, और बहुत से लोग अनुसंधान इस पे कर भी रहे हैं कि ये नीला जो है रंग कहीं न कहीं हानिकारक है। और देख आप, गांधी जी ने जो नील के लिए आंदोलन किया, वो ये किया था कि जो नील जिस भूमि में बिजाई जाती थी, नील से उस जमीन पे केवल फिर नील ही होती है, दूसरी फसलें नहीं होती। तो दूसरी फसलों की उर्वरा शक्ति उन सबको नील सोख लेती है। तब कल्पना कर सकते हैं कि जब भूमि की उर्वरा शक्ति को भी समाप्त करने का सामर्थ्य है इस नील में है, तो हमारे शरीर के लिए भी ये घातक है। और केवल गुरु महाराज जाम्बू जी ने ही नहीं कहा है, और दूसरे भी पुराणों में, स्मृतियों में
नीला कलर पहन करके शुभ कर्म करने का अनुमति नहीं है, निषेध किया गया है कि नीले कपड़े पहन करके कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जा सकते। क्योंकि जैसे कोई जल्लाद होता है या कोई ऐसे कार्य करता है जो हमेशा निर्दयता के कार्य करता है, तो उसके लिए भी या काले कपड़े पहनाए जाते हैं या नीले कपड़े पहनाए जाते हैं। तो इसका संबंध बुद्धि के साथ में है, और जो साइंटिफिक रीजन भी इसका यही है। तो सूर्य की किरणों से जो हानिकारक, जिनको पराबैंगनी किरणें बोलते हैं, उनको भी नीला कलर अपनी ओर ज्यादा अवशोषित करता है। तो चमड़ी के लिए भी नील हानिकारक है और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी नीला कलर हानिकारक है। और गुरु महाराज का आदेश है तो इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। और यदि कोई एक कुतर्क देता है कि आसमान नीला है या वो है, तो नीला आसमान नहीं होता, ये तो दूसरे जितने कलर होते हैं वो सारे मिक्स जब हो जाते हैं तब ब्लू कलर में दिखाई देता है। लेकिन जो आसमान में घटित हो रहा है वो हमारे शरीर उसको सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए जो नीले को मना किया गया उसको एक शांत मन और निश्चल मन जो होता है, जिसमें किसी प्रकार के विकार नहीं हो, तो मन की शांति के लिए और सामने वाले पे हमारा इम्प्रेस अच्छा पड़े उसके लिए भी हमें नीले को छोड़ना चाहिए। और इतने वर्षों से हम इसी बात की पालना कर रहे हैं। इसके लिए एक और ताज़ा उदाहरण है कि पिछली जो राजस्थान गवर्नमेंट थी उसने अपने स्टेट में जो स्टूडेंट्स की नीली यूनिफॉर्म थी उसे हटाई थी। अच्छा। तो उसके लिए मैं पढ़ रहा था कि भाई इन्होंने क्या क्या कारण थे जिनकी वजह से ये हटाई है। तो अब उसमें एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था कि नीला कपड़ा पहना हुआ व्यक्ति उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तब उसका कॉन्फिडेंस अप करने के लिए दूसरों से कंपैरिजन करता है तो वो अपने आप को हीन समझता है। इसलिए राजस्थान की गवर्नमेंट ने वो नीले कपड़े थे उनको हटा करके ड्रेस का जो कलर है वो चेंज किया था। गुरु महाराज के आदेशों की कहीं ना कहीं उन्होंने पालना की है। तो ये युग के साथ में नए नए चिंतन, नए नए शोध आते रहते हैं, और इस विषय में भी बहुत सारे ऐसे शोध आए हैं जो यही कहते हैं कि भाई नीला कपड़ा है वो हानिकारक होता है। गुरुजी, आपने लालासर सातरी धाम में जब भी कथा होती है उसके लास्ट दिन आप एक युवा सम्मेलन रखते हो और उसमें जो समाज के आईएएस आईपीएस जो अच्छी अच्छी पोस्ट पे है वो अपने बारे में बताते हैं और उनसे युवाओं को प्रेरणा मिलती। तो आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया? मतलब मैं देखा हूँ कि समाज के दूसरे साधु संत ये पहल कभी शुरू नहीं की थी, आपने सबसे पहले इस पहल को शुरू किया, जिसकी कथा लाइव होने के बाद भी पूरा एक दिन आप उसमें देते हो, साधना टीवी पे पूरा उसको एक दिन देते हो ऐसा। तो ये कैसे आया आपके दिमाग में? ये मेरे अधिकतर कार्यक्रम कथाएं वगैरह होती है, तो लास्ट दिन या तो जनप्रतिनिधियों को बुलाते हैं या लीडर होते हैं वो आते हैं, और आने के बाद उनको साफा पहनाना, उनको पगड़ी पहनाना, फिर सम्मान करना। फिर आधे लोग इस बात के लिए रूठ जाते हैं कि मेरे को माला डालने के लिए नहीं बुलाया, आधे इसलिए रूठ जाते थे कि भाई इस पार्टी के लीडर को बुला लिया, उसको नहीं बुलाया। तो कहीं न कहीं ये विवाद का कारण रहता था। तो मैंने ये अनुभव किया कि ये परंपरा जो है धीरे-धीरे समाप्त होनी चाहिए। तब मैंने नवाचार करने का विचार किया कि अब की बार कुछ नया करते हैं। हम्म। तब हमारे वो शिष्य हैं श्री संदीप जी धारणिया, उनके साथ में मेरा वार्ता हुई। मैंने कहा संदीप जी अब की बार मेरा विचार है कि कथा के लास्ट दिन हम एक सेमिनार करवाएं। बोले कैसा सेमिनार? मैंने कहा जितने भी प्रतीकात्मक रूप में अधिकारी तो बहुत लगते हैं, सबको बुलाया भी नहीं जा सकता, लेकिन जितने भी हमारे संपर्क में या जो हो पाएंगे 5 या 7 अधिकारी हम बुलाएंगे, और उनके साथ में हम संवाद का कार्यक्रम रखते हैं। जो आम लोगों के क्वेश्चन है वो उनसे पूछेंगे और वो सबके लोगों के सामने देंगे। घरों में लोग टेलीविजन के माध्यम से माताएं बहनें देखेगी, तो माताएं बहनें एक बहुत बड़ा महत्व रखती है बच्चों के विकास में या बच्चों को गाइड करने में। जब वो घरों में देखेगी कि ये देखो इसके पिताजी किसान थे, ये सरकारी स्कूलों में पढ़ा है, आज ये इतना बड़ा पहुंचा है, तो बेटा तू भी बन सकता है। और माँ यदि प्रेरणा देती है तो संतान अवश्य आगे बढ़ती है। तब हमने कहा कि एक दिन की कथा और एक दिन का कार्यक्रम पूरा जो है युवाओं के नाम यूथ सेमिनार के लिए रखेंगे।
और संदीप जी से मैंने निवेदन किया कि इसका इंटरव्यू हम किसको बुलाएँ जो प्रभावी रूप से इंटरव्यू ले सके। तो उन्होंने कहा कि मैं स्वयं ले लूँगा। तब मैंने कहा ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। फिर हमने सबसे वार्ता करी तो सबने सहमति दे दी और पहला कार्यक्रम जब हुआ तो युवाओं में बड़ा जोश से। जोश भी था और सबके लिए ये इच्छा भी थी कि ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है। और अब भी जब कार्यक्रम होता है तो उससे पहले ही अब आगामी कार्यक्रम के लिए पहले से ही लोगों के सुझाव आने शुरू हो गए हैं और युवाओं जो नाम है वो भी आने शुरू हो गए हैं कि अब की बार इनको शामिल करना, इनको शामिल करना। लेकिन जितने भी हो पाते हैं 5 या 7 अधिक वक्ता तो ले नहीं सकते। लेकिन हम्म। यदि वक्ता और आएँगे तो हमारा ये भी विचार था कि यदि और इसको बड़ा रूप दिया जा सकता है। जैसे हम केवल 3 घंटे का करते हैं, इसको हम 2 दिन में भी कर सकते हैं, 3-3 घंटे के या 2-2 घंटे के दिन में 3 पार्ट कर दिए, तो 6 पार्ट करके जैसे अलग-अलग सेक्टर के बुला सकते हैं। हम्म। जैसे एक प्रशासनिक अधिकारियों के लिए हो गया, एक पुलिस ऑफिसर के लिए हो गया, एक इंजीनियर के लिए हो गया, एक डॉक्टरों का हो गया। इस प्रकार से अलग-अलग ग्रुप में भी हम सबको बुला सकते हैं ताकि कोई प्रश्न जो होते हैं आपस में उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो। नए प्रश्न और अलग-अलग जो इच्छा रखते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए भी एक प्रॉपर जो गाइडेंस होनी चाहिए, वो वहाँ पे हो पाए। और उसके अतिरिक्त भी मैं जामानी साहित्य अकादमी बीकानेर जो साहित्य के संरक्षण के लिए एक संस्था बनी है, उसके हम्म। माध्यम से संस्कार शिविर करवाते हैं हम। उसका मैं संयोजक हूँ, जो 13 से 17 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे हैं, उनके लिए पूरे देश भर में आवासीय संस्कार शिविर लगाते हैं। अलग-अलग जिला स्तरीय कमेटियाँ बनाई हुई है। पीछे भी जालोर में जोधपुर में हरियाणा में और गंगानगर में 5 शिविर पिछले साल लगाए थे। अब की बार भी लगाने के विचार थे लेकिन इस कोरोना वायरस के चलते हमने ज़ूम ऐप पे लाइव संस्कार शिविर अच्छा। रखा था ऑनलाइन। उस पे भी लगभग 600 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। लेकिन बिना रजिस्ट्रेशन के ऑनलाइन हज़ारों बच्चों ने जो है फ़ेसबुक के माध्यम से भी उसका लाइव प्रसारण था, उसको देखा था। तो कहीं न कहीं मेरा यही प्रयास है कि गुरु महाराज की शिक्षाएँ और जो एक सही डायरेक्शन समाज की यूथ को और आने वाली पीढ़ी को मिलनी चाहिए, वो यदि हम दे पाएँ तो ये अच्छा रहेगा। उसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम शुरू किया था और जितने भी संत हैं सबकी अलग-अलग रुचियाँ हैं, कोई कथाओं के माध्यम से जागृत कर रहा है, कोई संस्कार करके जिनके पास में जितनी क्षमताएँ हैं या जितने उनके रुचि के विषय हैं, उनके माध्यम से वो समाज में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, सभी का अपना-अपना स्थान है। गुरुजी एक चीज मैं और देखा हूँ, जैसे गांव में जैसे कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, उनको वो लोग थोड़ा कम समझते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब के जो व्यक्ति गवर्नमेंट में भी, बट प्राइवेट हुँ। में भी ऐसा नहीं है। अच्छी अच्छी पोस्ट पे उनको अच्छा पैकेज मिलता है, बट वो लोग थोड़ा अपने समाज के लोग जो प्राइवेट पोस्ट पे उनको कम समझते हैं, तो उनके बारे में आप कुछ कहना पसंद करोगे? एक्चुअल में क्या है कि गाँव के लोग ऐसा समझते हैं कि सरकारी कर्मचारी है, इसका मतलब कि पक्की मतलब जब तक आखिरी तक रहेगा तब तक उसकी तनख्वाह पक्की हो गई, रिटायर होगा तो भी उसकी पेंशन आती रहेगी। और प्राइवेट को वो सोचते हैं कि ये पता नहीं कब तक रहेंगे, कब कंपनी चाहे निकाल दें, कब क्या करें। लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी अब जो है सरकारी से अच्छी जॉब प्राइवेट सेक्टर में हाँ, मिल रही है। वो काम पैसा भी भी अच्छा। मतलब सैलरी भी उनकी ज़्यादा है, काम भी उनके पास में कम है। लेकिन ये जो धीरे-धीरे ट्रैक बन रहा है, आने वाले समय में ये चीज़ें भी बढ़ हाँ, जाएगी समाज में और जब समाज के आम लोगों तक ये बात जाएगी भई प्राइवेट सेक्टर भी सरकारी की तरह ही बहुत स्कोप है इसमें और समाज के युवाओं को जाना चाहिए। तो अब की बार जब हम सेमिनार करवाएँगे तो 1-2 प्राइवेट सेक्टर के जो वक्ता है मैं उनको भी ज़रूर रखें। मैं यही बोलने वाला था कि गुरुजी मतलब ट्राई करना किसी प्राइवेट वक्ता को भी इन्वॉल्व करना, क्योंकि वो अच्छी हाँ, पोस्ट हाँ। पे होते हैं और उनका सैलरी भी अच्छा होता है, फिर भी मतलब गांव में उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता उन लोगों को। तो बिल्कुल, यही मैं बिल्कुल। अभी जो राजस्थान सरकार में जो वन्य जीव वो पर्यावरण मंत्रालय सुखराम जी बिश्नोई के पास है, फिर भी मैं हुँ, देखा हूँ कि वन्य जीव की शिकार की घटनाएं थोड़ी बढ़ रही है, तो उसके हुँ, बारे हुँ। में आप कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल जो हमारे पर्यावरण मंत्री है श्री सुखराम जी, बड़े ऊर्जावान हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं और जीव प्रेमी भी हैं और अच्छे वक्ता भी हैं। समाज का चिंता भी करते हैं हर विषय पे स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के जागरूकता वो लाते रहते हैं और अब भी वो अपना प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वन विभाग जो है शुरू से एक शिथिलता की नींद में सोया हुआ है और ना ही उनके पास में ऐसे कोई संसाधन हैं
वन विभाग में जैसे कर्मचारी तो मान लो बीकानेर क्षेत्र में जैसे नोखा आ गया या कोलायत आ गया, कोलायत में कर्मचारी 3 छोड़े हुए हैं, लेकिन उनके पास ना तो जाने के लिए गाड़ी है, ना उनके पास में कोई संसाधन है। यदि वो कहीं चले भी जाते हैं शिकार की घटना पे, तो उनके पास ट्रीटमेंट करने के लिए कोई डॉक्टर की टीम नहीं है, ना उनके पास कोई एम्बुलेंस की सुविधाएं हैं। तो उनके अभाव में उनके जाने में भी देरी होती है, शिथिलता भी होती है। लेकिन मंत्री जी को जब हमने निवेदन किया था तो उन्होंने गश्ती वगैरह बढ़ाई, लेकिन वो नाकाफी है। शिकारियों के हौसले जो है सातवें आसमान पे हैं। शिकारियों के ऊपर बड़े वरद हस्त होते हैं, तभी वो घटनाएं कर पाते हैं। बाकी उनके पास में तो बेचारों को खाने के लिए रोटी भी नहीं होती है। उनको तो जब ऊपर से बड़ा हाथ उनके ऊपर रखा जाता है तभी वो शिकार के लिए निकलते हैं। तो शिकारियों से ज्यादा जरूरत है उन लोगों को पहचानने की जो उनको मोटिवेट कर रहे हैं, जो उनको प्रेरित कर रहे हैं कि भाई आप शिकार करो। और हमारे मंत्री जी जो है बिल्कुल ऊर्जावान भी हैं और अनुभवी भी हैं, और उनको इससे ज्यादा अनुभव और नहीं हो सकता कि वन्य जीवों के लिए, पर्यावरण के लिए मैं कितना सर्वोत्तम दे सकता हूँ। उनकी क्या परिस्थितियां हैं, वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, इतनी तो मेरे को ज्यादा वार्ता या संबंध नहीं हुई, लेकिन इतना मुझे विश्वास है कि वो जरूर सत्य और न्याय के साथ में रहते हैं और उनकी तरफ से अच्छा ही किया जा रहा होगा। लेकिन फिर भी यदि सुधार नहीं होते हैं तो वो और अधिक प्रयास करेंगे और आशा है कि व्यवस्थाएं सुधरेगी। गुरुजी, मैंने आपको कई बार देशभक्ति गाना ये देश है वीर जवानों का गाते हुए सुना है। तो अभी जो इंडिया चाइना टेंशन चल रहा है उसके बारे में आप कुछ कहना पसंद करोगे? जो देशभक्ति गाने एक्चुअल में ऐसा है कि मेरा शुरू से ही, आज का ही नहीं, मैं स्कूल टाइम में पढ़ता था तब से ही मेरे को देशभक्ति गाने गाने का बड़ा शौक था और अब भी मैं बड़े शौक से गाता हूँ। और मेरे जो फौजी भाई हैं जो देश की सीमा पे सरहद पे तैनात है, वो भी मेरे कार्यक्रम को पूरी पूरी रात तक देखते हैं। तब मैं तो चाहता हूँ कि हर एक जागरण में एक गीत जो है देशभक्ति का होना चाहिए। राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र धर्म सब धर्मों से ऊपर हैं, तो एक राष्ट्रभक्ति के लिए भी हर जागरण में, हर सामाजिक और जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं उनमें भी राष्ट्रभक्ति का, राष्ट्र प्रेम का जो एक बीज है उसका अंकुरण होना चाहिए। और उसीलिए मैं राष्ट्रभक्ति गीत गाता हूँ। और बात करते हैं वर्तमान, जो चाइना ने छिप कर के वार किया है, जो गश्ती पर गए हुए थे, निरीक्षण के लिए गए हुए जो सेना की एक टुकड़ी थी, उसके ऊपर उन्होंने कायराना हमला किया। और रोड और सरिये जो हम अखबारों से, न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं कि वो कांटे वाले जो उनके पास में डंडे थे उनसे उन्होंने उन पे वार किया है। ये बहुत ही निंदनीय है। और चाइना के साथ में हमारे देश के बड़े समझौते भी हैं और इंटरनेशनल जो युद्ध के समझौते हो रखे हैं उनके तहत हथियार नहीं चला सकते पहले। और भारत कभी भी हथियार चलाने की या कोई भी कायरतापूर्ण घटनाएं कभी भी अंजाम नहीं देता है, वो सदैव सबका सम्मान करता है। लेकिन जब भारत के संप्रभुता के ऊपर कोई ऐसे हाथ उठाता है तो जरूर भारत की सेना मुंह तोड़ जवाब देती है। और अब तो देश का नेतृत्व सशक्त हाथों में है और कहीं न कहीं वो भी शायद इसी बात के लिए उकसा रहे होंगे कि मोदी जी भी मजबूर हों युद्ध करने के लिए, देश की जनता भी मजबूर हों। लेकिन युद्ध केवल सीमाओं पे या हथियारों से ही नहीं लड़े जाते हैं। युद्ध लड़ने के लिए भी अनेक जगहों से युद्ध लड़े जाते हैं। हम अपने घर बैठे हैं, घर से हम हथियार नहीं चला सकते, लेकिन हम अपने घर से भी जो चाइना की चीज़ें खरीद रहे हैं या चाइना के मोबाइल ऐप यूज़ कर रहे हैं। अब पीछे जो एक्सपर्ट्स की राय आ रही थी उसके अनुसार इस युद्ध में हमें भी अपनी आहुति देनी चाहिए। और हम क्या आहुति दे सकते हैं, जो चाइनीज ऐप हैं उनको इंस्टॉल करके मोबाइल में से हटाएं तो भी एक प्रकार का दबाव बना रहे हैं चाइना के ऊपर। और चाइनीज सामान न खरीद करके भी चाइना के ऊपर दबाव बना रहे हैं। ये भी हम अपने घर बैठे युद्ध लड़ रहे हैं। तो हम सबको इस युद्ध में देश की सेना का साथ देना चाहिए। और सरकार को भी चाहिए कि चाइना के साथ में जो आयात निर्यात के लिए जो समझौते हुए हैं उनमें उनको जितना जितना माल चाइना को भेजा जाता है हमारा, उसके बदले में उतना ही माल लिया जाए और एक्स्ट्रा माल नहीं खरीदा जाना चाहिए। बिल्कुल एकदम बंद तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जितना माल हम चाइना को देते हैं उसके बदले में उनसे माल ले लिया जाए
तो भी चाइना के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर पड़ेगा और उसकी अर्थव्यवस्था भी सकते में आएगी। इसी प्रकार से युद्ध लड़ा जा सकता है। बाकी भारत सदैव अहिंसा का पुजारी रहा है, हिंसा के पक्ष में नहीं रहा। लेकिन यदि सामने से कोई हिंसा करता है तो भारत जो है अपनी मजबूती के साथ में जवाब देना जानता है। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, जो देश का बड़ा कुशल संचालन कर रहे हैं इस कोरोना के काल में भी, जब लोगों को केवल अर्थव्यवस्था चलाने के लिए पड़ी थी, लोगों की जानों से कोई मतलब नहीं था, ऐसे समय में भी बड़ा कुशल नेतृत्व करके इस कोरोना को भी कहीं न कहीं नियंत्रण में उन्होंने लिया। इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और इस विषय पे भी वो कोई हल निकालेंगे और जो भी उनकी तरफ से एडवाइजरी जारी होगी पूरा देश और हम उसका पालन करेंगे। पालन करेंगे। और युवाओं से मैं साथ में एक आह्वान भी करना चाहूँगा कि चाइनीज़ ऐप को हो सके अपने मोबाइल से हटा दे, और इस जो टिकटॉक की गंदगी है उसको तो पक्का हटा ही दो। ये ऐसा निवेदन मेरा भी रहेगा। आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है, मधुर है, इसको आप कैसे मेंटेन करते हो? ये तो गॉड गिफ्टेड ही है, इसको मेंटेन करने की तो मुझे तो नहीं लगता कि इसको ज़्यादा ऐसा कुछ मेंटेन करना होता है। खान मैं तो पान का? रूटीन में खान-पान में ठंडे गरम का ही ध्यान रखना होता है। ज़्यादा ठंडा और गरम दोनों एक साथ यदि खा लेते हैं तो फिर गले में थोड़ी पकड़ हो जाती है। ठंडा कम, खट्टा कम, वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बाकी तो डेली हम गाते हैं जागरणों में, उससे रियाज़ हो जाता है और हाँ। एक्स्ट्रा तो रियाज़ करने की कोई इसमें आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और गुरुजी, आपने कभी कोई देशभक्ति मूवी देखी है? मूवी वैसे मैं जब गाँव में था, तभी मैंने 1-2 बार देखी थी। वो वीसीआर वग़ैरह होते थे, सीडियाँ वग़ैरह उनमें। तो बाकी तो दूरदर्शन वग़ैरह पे भी कभी ऐसी कोई फ़िल्में यदि प्रकाशित होती थी, तो वो भी ऐसी फ़िल्में होती थी जो शिक्षाएँ देने वाली हो, जैसे पहले रामायण, महाभारत वग़ैरह बस। आती थी। और वो बॉर्डर फ़िल्म मैंने देखी है। बॉर्डर के गीत जो है संदेश से आते हैं, संदेश से जाते हैं, उनको भी मैं कई बार जागरणों में और मैं गुनगुनाता हूँ। तो ज़रूर फ़िल्में भी एक बहुत अच्छा माध्यम है, संस्कारों को और संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं और फ़िल्में जो है संस्कृति को बिगाड़ भी सकती है। तो जो बॉलीवुड है वो हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा जो संस्कार हैं, उनको जीवंत रखने में भी और उसको कहीं न कहीं दूसरा विकृत रूप देने में भी उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। बड़ी भूमिका है। गुरुजी, अगर आपको विश्व के किसी भी देश का भ्रमण करने का मौका मिले तो आप किस देश जाना पसंद करोगे और क्यों? वैसे मैंने 2 देशों की यात्राएँ करी है पहले। हाँ, हाँ। एक बार मैं दुबई गया था, हमारे श्री आर के बिश्नोई जी है दुबई में और श्री रमेश जी बाबल हैं, जो फिटकासनी के हैं, आर के जी लाडाना सूरतगढ़ के हैं। और हम्म। आर के जी बड़े पर्यावरण प्रेमी हैं और वहाँ गल्फ कंट्री में भी, दुबई में भी, वहाँ जो उनकी इंजीनियरिंग की साइट है, वहाँ पे भी हज़ारों पौधे उनके लगाए हुए हैं। और जितने भी वहाँ के धर्म से कोई वहाँ नाता नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उनके पास में यदि आता है, चाहे वो मुसलमान है, हिंदू है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे किसी भी देश का है, उन सबको वो पौधे गिफ्ट करते हैं। उन्हीं का निवेदन था कि आप यहाँ आइए और यहाँ हमारे हवन कीजिए, जागरण लगाइए। तो वहाँ जागरण लगाया था, वहाँ भ्रमण भी किया था, वहाँ के जो विकास और वहाँ उन्होंने विकास के साथ में टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, वो भी मैंने देखा। और उसके बाद एक बार हमारा साहित्य का सेमिनार था सिंगापुर में, वहाँ सिंगापुर। पर भी मेरा जाना हुआ। 2 देशों की यात्राएँ मैं अब तक कर चुका हूँ और इस साल भी हमारी कोई अमेरिका में जो न्यू जर्सी नाम की कोई सिटी है, हाँ, वहाँ हाँ। पे एक सेमिनार होना तय था, लेकिन ये कोरोना की वजह से वो सेमिनार स्थगित हो गया। बाकी वहाँ का भी भ्रमण था, जाने का विचार था, लेकिन वैसे स्पेशली तो कहीं जाने का विचार नहीं, कुछ देश में जाना चाहिए। लेकिन यदि कोई कार्यक्रम होता है या कोई बुलाते हैं या निमंत्रण मिलता है, तो हर देश की यात्रा करनी चाहिए। वहाँ जाने से वहाँ की कल्चर, वहाँ की संस्कृति जानने का मौका मिलता है। गुरुजी, आज अमावस्या भी है, तो अमावस्या का महत्व थोड़ा सा बताने का कष्ट करोगे? हाँ, गुरु महाराज जाम्बो जी ने अमावस्या तिथि का व्रत बतलाया। 29 नियमों में एक व्रत भी नियम भी दिया है कि अमावस्या का व्रत रखना चाहिए। अमावस्या वैसे तो एक खगोलीय घटना ही है और जो खगोल विज्ञान है, उसके लिए जितना नॉलेज हमारी भारतीय दर्शनों में है, वेदों में है या दूसरे संतों ने जो बातें ऋषियों ने लिखी है,
विज्ञान ने बहुत बाद में उन चीज़ों की जानकारी हासिल की है, लेकिन धर्म ने और अध्यात्म के जो तत्वज्ञ लोग थे, वो हज़ारों साल पहले के कैलेंडर तैयार कर देते के थे कि आगे क्या होना है, कैसे होना है। इतनी गणित उनकी, आज तो कैलकुलेटर आ गए हैं, पलक झपकते ही हज़ारों की संख्या जो है उसकी गुणा भाग जोड़ कर सकते हैं। लेकिन उस समय उन्होंने कितनी मेहनत और परिश्रम के साथ में ये चीज़ें निकाली होगी। तो अमावस्या उस बेला का नाम होता है जब सूर्य और चंद्रमा इन दोनों के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है सेंटर में, तब चंद्रमा का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है, सूर्य का रिफ्लेक्स पड़ता है, वही प्रकाश जो है धरती पर आता है। लेकिन उतने समय में अमावस्या रहती है जितने समय तक इन दोनों के बीच में पृथ्वी रहती है। तो इसके साथ में भी बड़ा हमारा मन का संबंध है। हमारे वेद कहते हैं कि चंद्रमा मनसो अजायतः, हमारा जो मन है ये चंद्रमा से बना है, और चंद्रमा जो है वो समुद्र से निकला है। तो आप देख सकते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, हम इनको नहीं मानते, इन खगोलीय घटनाओं का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। समुद्र चंद्रमा से संचालित होता है। अमावस्या को हाँ, समुद्र का जल शांत होता है। पूर्णिमा को वहां पे ज्वार आता है, मतलब पानी ऊपर तक उछलता है, लहरें ऊंची ऊंची उठती है। यानी कहीं न कहीं संबंध जो है, चंद्रमा सागर से निकला है और सागर और चंद्रमा का आपस में संबंध है, और हमारा मन भी चंद्रमा से निकला है, तो मन भी समुद्र के जैसा ही है। ये कभी तो एकदम शांत हो जाता है, कभी इसमें ऊंची ऊंची लहरें उठती है, कभी तो एकदम कंजूस हो जाता है, कभी एकदम दातार बन जाता है, कभी किसी के लिए बहुत प्यार उमड़ता है, तो कभी किसी के लिए क्रोध आ जाता है। तो ये बार बार मन सदैव एक जैसा नहीं रहता है। तो अमावस्या के दिन मन सबसे ज्यादा शांत होता है। साधना करने वालों के लिए, ध्यान लगाने वालों के लिए अमावस्या की तिथि ज्यादा अच्छी रहती है। इस समय मानसिक शांति अधिक मिलती है। तब गुरु महाराज ने अमावस्या का व्रत बताया। और आप देखते हैं कि जितनी भी वनस्पतियां हैं, इन वनस्पतियों को रस देने वाला चंद्रमा है। जब पूर्णिमासी या अमावस्या होती है, चंद्र पक्ष में या शुक्ल पक्ष में जिसको बोलते हैं, उसमें जो फसलें होती है, बेलें होती है, वो कम वृद्धि करती है अंधेर पक्षवाड़े में। और जैसे ही चांदन पखवाड़ा आता है, उजाला पक्ष होता है, उसमें ज्यादा वृद्धि होती है। तो चंद्रमा के साथ में इनका भी संबंध है। तब गुरु महाराज ने अमावस्या का व्रत बताया है, और अमावस्या का हमारे समाज में बहुत महत्व है। और अब पीछे एक वैज्ञानिक का वो एक ऑटोफेगी का शोध भी आया था, जो स्वभक्षण अपने आप ही हमारे शरीर की जो डेड सेल होती है या कैलोरी होती है एक्स्ट्रा, उनको बर्न करने के लिए जब हम महीने में एक दिन का व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं, तो बॉडी में जो अनेक प्रकार के कैंसर होने की संभावनाएं होती है वो कम हो जाती है। तब ये अमावस्या का व्रत भी एक प्रकार से हमारा जो अंदर का सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम है, पाचन तंत्र है, इनको चलाने के लिए एक दिन का व्रत जरूरी होता है, और वो ये अमावस्या की तिथि है। हर विष्णु के बेटे को अमावस्या का व्रत रखना चाहिए। और ये चीज गुरु महाराज 500 साल पहले बता दिए थे, जो आज साइंस बता रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गुरु जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि जन्म से विष्णुई होना और बाद में विष्णुई धर्म को अपनाना, इन दोनों में कौन सा बेस्ट है, इनका क्या है, और इसकी अगर कोई दूसरे धर्म का लोग विष्णुई समाज में आना चाहेगा तो उसकी प्रक्रिया क्या है? अभी तक ऐसा कहीं पर कोई संभव या कोई उदाहरण मैंने कोई सुना नहीं है कि भाई किसी और को विष्णुई बनाया गया हो। गुरु महाराज जाम्बू जी के बाद में श्री वीलो जी ने विष्णुई बनाए थे, और वीलो जी के जाने के बाद बहुत कम, यदि कोई अपवाद स्वरूप या समाज की मुख्य धारा से अलग कहीं पे ऐसा हुआ हो तो अलग है। बाकी किसी ने भी विष्णुई पंथ में किसी को शामिल नहीं किया। जब पंचसती समारोह मनाया गया था सन 1985 में, 500 वर्ष पूर्ण हुए थे, तब भी बहुत से लोग तैयार होकर के आए थे कि हमें विष्णुई बनना है। लेकिन उस समय भी समाज के लोगों की मान्यताएं और जो समाज का धार्मिक नेतृत्व था, उन्होंने भी आपस में मिलकर कहा कि जो हमारे जितने हैं इनको ही हम संभाल लें तो ये अच्छा है। तब किसी और को विष्णुई बनाने का अधिकार या परंपरा मैंने अभी तक सुनी नहीं है। और यदि मुझे और इस बारे में विस्तृत ज्ञान होगा तो मैं जरूर आपके साथ में साझा करूंगा। लेकिन फिलहाल ऐसा ही है कि जितने विष्णुई हैं उन्हीं को ही संभाल लिया जाए,
तो भी तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अभी मतलब अभी कोई इस पे हाँ, प्रक्रिया है नहीं आने के लिए। अब फिलहाल कोई ऐसा प्रक्रिया नहीं है। गुरुजी लास्ट में मैं आपसे एक प्राणी मात्र जीव मात्र के कल्याण के लिए स्पेशल संदेश जानना चाहूंगा। प्राणी मात्र के लिए यही संदेश है कि हमें सभी के जीवन की कद्र करनी चाहिए। गुरु महाराज जाम्बू जी ने भी यही कहा और मेरा भी यही मानना है कि जितने भी जीव है वो सब जीना चाहते हैं। एक चींटी है, वो भी जैसे ही कदमों की आहट होती है तो वो दाएं-बाएं होती है, बचने की कोशिश करती है, मरना नहीं चाहती। लेकिन हमारी वजह से किसी को कोई दुःख पहुँचे, चाहे वो पेड़ हों, वनस्पति हों, चाहे प्राणी हो, हम इसी बात का प्रयास करते रहें कि अकारण हमारी वजह से कोई परेशान नहीं हो। और यदि हम दूसरों को सुखी और दूसरों के लिए मंगल की कामना रखेंगे, तो हमारा मंगल पहले होगा। दूसरों के लिए भलाई सोचो, दूसरों के लिए अच्छाई सोचो तो आपकी अच्छाई होगी। और दूसरों के लिए यदि आपके मन में गलत ख़्याल है और आप इस वहम को पालते हो कि मेरे लिए सब ठीक सोच रहे होंगे, तो ये मन का संबंध होता है। जैसा हम दूसरों के लिए सोचते हैं, वैसा ही दूसरा हमारे प्रति सोचेंगे। तो हमें अपने चिंतन को थोड़ा और विस्तार देना चाहिए। जो हमारे चारों ओर हमारे ऊपर आश्रित जीव हैं, चाहे चिड़िया है, वो भी हमारे से आस रखती है कि ये 2 मुट्ठी जो है चुग्गा डाले। और वो आस रखती है कि ये हमारे लिए पानी भर के रखे तो हम पिएँ। वन में रहने वाले हिरण हैं, वो भी ये आस रखते हैं कि कुछ इनके खेतों से हम 2 हरी पत्तियाँ चर सकें। जो गैया हैं बाहर घूमने वाली, वो भी आस रखती है कि ये कुछ 2 रोटी हमें दें। तो जिनकी हमारे ऊपर आशाएँ टिकी हुई है, जो जीवन हमारे ऊपर आश्रित हैं, उनका भी हमें ख़्याल रखना चाहिए। केवल अपना उदर-पोषण तो पशु भी करते हैं। हम इंसान हैं, तो इंसानियत का धर्म जो है, हमें अपनाना चाहिए। और इंसान यदि हम बन जाते हैं, तो फिर भगवान तक पहुँचने में देर नहीं लगती। इंसान बनना सबसे कठिन काम है और आसान भी है। यदि हम थोड़ी-सी संवेदना अंदर रखते हैं तो हम इंसान हैं, और संवेदना और दया का भाव यदि अंदर नहीं है तो फिर हम दानव ही हैं। तो इसलिए मानव धर्म जो है, उसको हम सभी को निभाना चाहिए। धन्यवाद गुरुजी, आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती समय में से टाइम निकाल के हमारे से साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत आभार गुरुजी। आपका भी ओ, धन्यवाद। और मैं आशा भी करता हूँ और भगवान से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि जो आपका ये शो है चर्चा विद बिश्नोई, ये लोकप्रिय बने, जन-जन के ज़ुबान पे आए, आम चर्चा का विषय बने और लोगों को इस बात की प्रतीक्षा रहे कि अगला इंटरव्यूअर या कौन आएगा जिसकी हम विचार सुन पाएँगे। ऐसे-ऐसे जितने भी समाज के हर क्षेत्र के, धार्मिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र और प्रशासनिक सेवाओं में, प्राइवेट सेक्टर में जो भी बड़े-बड़े नाम हैं, उन सब के जो विचार हैं, उनकी जो यात्रा है, उस यात्रा को आप सबके सामने लेकर आएँ और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। हमारे पास में ये जो प्लेटफ़ॉर्म है इंटरनेट का, इसको हम सदुपयोग कर सकें, ऐसा आपने ये कदम उठाया, सराहनीय है। आप भी साधुवाद के पात्र हैं और आपने जो ये नवाचार किया है, इसके लिए आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से गुरुजी का तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा और आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही समाज का मार्गदर्शन करते रहेंगे। दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा और नेक्स्ट एपिसोड में आप किसको देखना चाहते हो। और अगर ये वीडियो पूरा देख ही लिया है तो अब जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।